हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन प्रैक्टिस स्टडी में। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जैसे कि अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है क्लास 10th का। तो इसमें अर्धवार्षिक पेपर में जितने भी मॉडल पेपर आएंगे उन सब का मैं यहां पे आप लोग का अध्ययन करवाऊंगा। तो जैसे कि इसमें आप लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर सेम पेपर की तरह ही होता है, पूरे पूरे क्वेश्चन सेम उसी की तरह होते हैं। तो आप लोग अगर 4 सेट यानी कि 4 मॉडल पेपर अगर आपने याद कर लिए अच्छे से, तो आपका 90 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ तक कि आपने एक्स्ट्रा अगर अच्छे से पढ़ लिया बुक से भी तो 100 ऑफ 100 आपके नंबर आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े तो पहला प्रश्न है का नंबर राजश्री इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका आंसर होगा गुण संधि। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है निरंतर इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका आंसर होगा स नंबर विसर्ग संधि। तो अगर आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आपको संधि अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सब अच्छे से बनेगा। देखिए, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे कि संधि एक संधि समास का एक, अगर आपको ये सब चाहते हैं कि हमसे भी बने तो देखिए आपको संधि समास पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न आता है मातृ प्लस अनुमति इत्यस्मिन् संधि अस्ति। ठीक है। तो इसका प्रश्न है अब अ नंबर मातृ अनुमति। अब अगला प्रश्न आपका आता है सतशील यतस्य संधि अस्ति। अब इसका प्रश्न पहला है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं। अब इसका नंबर है स नंबर, आपका आंसर है सच्छील। अब आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न 2 क अनश्व इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इसका अगला आंसर होगा, नंबर आता है गुण प्लस मातुः इत्यस्य पदम भवति भविष्यति। अब इसका आंसर होगा आपका अ नंबर यानी कि गुणवान। अब आपका घ नंबर आता है यानी कि चौथा नंबर आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यक्ष अस्ति। इसका आंसर होगा ब नंबर यानी कि लप्य। अब आपका आता है युग मिलन कुरुत यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में सही जोड़ी आपका मिलाना है, जो कि 2 स्तंभ दिए हुए हैं अ और आ। तो इसमें का पहला प्रश्न है काल गणना। तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट वाला खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र फर्स्ट का आंसर होगा खगोल शास्त्र यानी से थर्ड नंबर का। अब इसमें आता है कृषि वैलो का आएगा इसका आंसर सेकंड का फर्स्ट धान्य वृक्ष। अब आपका थर्ड नंबर आता है सीखना का होगा नित्यंती फोर्थ नंबर। अब आपका आता है गांव का विम। तो आपका ऐसी ही सही जोड़ी भी हो गया। अब आपका अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 शुद्ध वाक्यानाम सक्षम आम। यानी कि आपका सही जो आंसर है उसको आपको आम का टिक लगाना है। फिर इसके बाद अशुद्ध वाक्यानाम सक्षम यानी कि जो अशुद्ध यानी कि जो गलत इसमें लिखा हुआ है प्रश्न, यानी कि सत्य असत्य पूछा गया है, इसमें जो गलत लिखा गया है आप उसको न लगा सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें पहला प्रश्न है संस्कृत वाणी पुरुषम समलड करोति। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आम यानी कि ये सही है आंसर। ठीक है। और फिर आपका अगला प्रश्न आता है कुले लोके च अनुज श्रेष्ठ भवति। तो इसका आंसर होगा गलत, ये गलत है। ठीक है। अब आपका अगला आता है प्रश्न मन दुर्डगमम अस्ति। इसका आंसर है सही, ये सही आंसर है। और फिर इसके बाद प्लड गमा मीड गनाद कुर्वती। इसका आंसर होगा गलत। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 9 प्रदत्तो शब्दों रिक्ति स्थानीय पूर्ति कुरुत। अब इसका पहला प्रश्न है प्रकीर्तो डैश डैश सुरेंद्र। तो इसका आंसर होगा वारिधौ। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 कार्य प्रारभ्य डैश डैश विरमती। अब इसका आंसर है मध्या। आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3 वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति। अब इसका आंसर है लीलाम इसका आंसर है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर
फोर्थ यानी कि घ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत मातृ भू संरक्षक डैश डैश आसीत। तो इसका आंसर होगा आपका छात्रशाल। और आपका अगला प्रश्न आता है भारतीयोक्ता डैश डैश संस्कृतम। इसका आंसर है साधकम। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखत। इसका प्रश्न एक पदेन में उत्तर बोला है। तो इसका पहला प्रश्न है वैयाकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यश्च क। अब सेकंड नंबर, भार्गत भूमित नदीं कुत्र नीतवान। अगला प्रश्न है दरिद्रता कया विराजते। अगला प्रश्न वर्तुन शिष्य क आसीत। तो आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका मैं प्रश्न आपको बताऊंगा लास्ट में। अब जैसे कि एक पदेन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको डिटेल में पूरे एकदम पेज के साथ PDF के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसी वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि एक वाक्य लिखित। तो इसका पहला प्रश्न है विदिशा नगरी कस्मिन प्रदेशे स्थित। यानी कि विदिशा नगरी जो है वो किस प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड परिवार केन समासदित। अब क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट नंबर का प्रश्न है विदिशा नगरी कस्मिन प्रदेशे स्थित वर्तते। यानी कि इसका मतलब यह है कि विदिशा नगरी का जो प्रदेश है वो किस प्रदेश में स्थित है, विदिशा नगरी। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर घ ब्रह्मांड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है ब्रह्मांड परिवार केन सदा समासादि। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है कि ब्रह्मांड परिवार केना समासादित। अब आपका अगला प्रश्न है कि दृषि वही स्वयं उपसाम्यति। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि लिखित। अब आपका पहला इसमें टॉपिक जो दिया है कस्मिन् ग्रामे एक प्राचीन विशाल न्योद वृक्ष आसीत् स पक्षी के। 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है जिसमें लिखा है कि ग्रामे का वृक्ष आसीत। यानी कि इसमें किस ग्राम में वृक्ष आसीत है, आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा आपका इसका आंसर। तो आपको पूरा इस टॉपिक को पढ़ लेना है अच्छे से, फिर इसके बाद जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं इनके आंसर देने हैं। अब सेकंड नंबर है वृक्ष के बहुपकार आसीत। और फिर थर्ड नंबर के छायार्थ वृक्षामि आश्रयन्ति। फिर फोर्थ नंबर है वृक्ष कृदस्य आसीत। लास्ट नंबर है मार्गयांश के परिहंति इसमें। 12 नंबर के फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा का नंबर। अब इसके क्वेश्चन ये रहे। अब इसमें सेकंड नंबर आता है ख नंबर। ठीक है, 12 का सेकंड नंबर ये पैराग्राफ है। अब इसके अंदर आपको पैराग्राफ रीड करना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन को आपको इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। आपको इसी पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है इसमें कि अधोलिखितेषु पद्यांशो पठित्वा प्रश्न उत्तराणि लिखित। यानी कि जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो श्लोक दिया है 4 लाइन का, तो फिर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। इसी में धूल के सेम इसी जैसे है, बट इसमें कुछ प्रश्न नहीं मिलते हैं, जैसे नीचे का 1-2 हो गया वो नहीं मिलते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपको इसको अच्छे से देख लेना क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि पीछे मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न आता है इसमें। अब घ नंबर में ऐसे ही श्लोक दिया है 4 लाइन तक जैसे इसमें दिया था। तो आप इसमें देख सकते हैं उसी की तरह प्रश्न है अ ब श ई। ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के यहाँ पे आपको जो ये है 4 श्लोक लाइन का, तो आपको इसके अंदर के प्रश्न ढूंढने हैं। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे इसमें क्या है, क्या इसका आंसर होगा। अब आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न पत्रे समागतम श्लोक विद्या पाठ्यपुस्तक सुभाषित लिखत। यानी कि इसमें आपको
2 श्लोक लिखना है इसमें, जो कि आपका प्रश्न पत्र में ना हो। जो ये आपको मैं बताया था श्लोक, ये 2 श्लोक, इसमें जो श्लोक नहीं दिया है, बाकी इसको छोड़ के 2 श्लोक आप लिख सकते हैं, जो कि आपको इसको याद करना होगा, आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो यानी कर्मानुसार ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये गलत भी लिखा है और कर्मानुसार भी नहीं लिखा है। तो आपको इसको जितने प्रश्न पढ़ के कर्मानुसार लिखना है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो मैं इन सब के आंसर सब आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे होगा। इसमें कर्मानुसार है तो इसमें आपको अच्छे से इसको देना है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप ये दे सकते हैं, जैसे कि इसमें 15 का पहला प्रश्न है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्रमानुसार इसको लिखिए। ये क्रमानुसार नहीं लिखा है, गलत लिखा है। तो आपको इसका आंसर लास्ट में पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें लिखा है धूलिकेतु गद्यांश समयज्ञ पठित्वा प्रश्नोत्तराणि लिखत। यानी जो इतना पैराग्राफ दिया है आपको, फिर से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनके सभी के आंसर आपको लिखने हैं इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इन सभी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फिर आपका अगला प्रश्न आता है इसमें। अब इसमें आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है अधुलिखितेषु शब्द रूपाणि त्रिवचन लिखित। यानी जो भी इसमें इतने भक्ति वचन पूछे गए हैं, जिसमें इसमें साधु, राजना, अस्माकम, इसमें लास्ट में जो है अस्मद, जो कि अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें लिखा है कि अधुलिखितेषु 2 रूपाणि शब्द रूपाणि त्रिवचन लिखित। यानी कि इसके जो पूछा गया है कि इसके चतुर्थ विभक्ति, प्रथम विभक्ति, पंचम विभक्ति, यानी कि इन सबके जो साधु, राजना, अस्मद जो है इसमें आपका इन सभी का अस्मद का पंचम विभक्ति लिखना है, और राजना का प्रथम विभक्ति लिखना है, और साधु का चतुर्थ विभक्ति लिखना है। तो इसमें आपको लास्ट में इसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अधुलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्यानाम शुद्ध करणि। यानी जो ये अशुद्ध वाक्य इतना लिखे गए हैं यहाँ पे, टोटल 6 हैं, तो आप इस सब के शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में इसका आंसर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वप्रचार कृते छात्र प्रार्थना पत्रम लिखत। यानी कि ये एप्लीकेशन है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 20, अधुलिखितेषु एक विषयकृत शब्दस्य संस्कृत निबंध लिखत। यानी कि इसमें निबंध पूछा गया है। यानी फिर इसमें निबंध का पहला क्वेश्चन है अनुशासनम, यानी कि जो अनुशासन है वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर निबंध लिखना है। मम दिनचर्या, यानी कि आपके दिनचर्या का सारा चीज़ लिखना है। फिर आपका घर नंबर आता है उत्सव। फिर लास्ट में संस्कृत भाषा या महत्व, यानी संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, आप इसको संस्कृत में लिख के बताइए। जितना भी यहाँ पे पैराग्राफ है सब आपको संस्कृत में लिखना है, इनके निबंध। तो फिर आपको अब अगला बताते हैं प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के आंसर बता दिया जाता है। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं हर एक सेट का अलग अलग वीडियो आपको बताऊँगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन एंड आंसर सबके साथ में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, इस चैनल में। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ और जैसे आपकी आवश्यकता होगी आप कमेंट में कीजिएगा, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा इसमें आंसर एंड क्वेश्चन के साथ। अब हर एक सब्जेक्ट का भी एक से एक नहीं 4 मॉडल पेपर आपके सभी के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ऊपर पादर्श प्रश्न पत्र लिखा था, यहाँ पे लिखा है पादर्श उत्तर पत्रम। यानी कि जो ऊपर देखे थे आप वो प्रश्न था, अब आपको 10वीं क्लास की संस्कृत विषय का आपको आंसर बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जैसे कि दिया गया, जैसे कि वहाँ पे था प्रश्न नंबर 1, जैसे कि उसका था क नंबर का ऑब्जेक्टिव थे अ ब श द। ठीक है, तो उसमें से आपको चूज़ करना था, हमने बताया था 4 नंबर जिसका था गुण स्वर संधि, तो गुण संधि। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी का आंसर दिया गया है। अब इसको सब देख लीजिएगा, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप। तो इसमें आपका अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी द अ द ब स सभी का आंसर दिया है। तो अब ये सब देख लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में अच्छे से मार्क्स आएंगे अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो। फिर आपका अगला प्रश्न आता है जिसमें 3 का परा अस्थि बताया था मैंने।
पूरा सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 आता है मुख्यतः माता, इसको भी बताया था। और फिर आपका 5th नंबर आता है जिसमें कि लकार पूछा था। तो इसमें आपको बताया गया था कि जिसमें आपको इसमें लकार पूछा गया था प्रथम, पंचम और तृतीय विभक्ति का। तो इसमें देख सकते हैं लिट लकार होगा, उत्तम पुरुषम होगा, एक वचनम होगा, पंच होगा। तो फिर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसका है द ब आंसर, वहाँ पे ऑप्शन में से आपका मिल जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी यानी कि अब आपका अगला प्रश्न आता है सही जोड़ी, जो कि स्तंभ अ और आ है दिया है यहाँ पे, और उसका क नंबर, ख, ग, घ, इन सभी का आंसर मैंने बता दिया था। तो इनके जो आमने सामने का आंसर है, इसके जो आमने सामने का आंसर है यही है आंसर। इसमें ऊपर नीचे नहीं दिया है, आमने सामने का आंसर इन सभी के है। तो ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 का वहाँ पे पूछा गया था शुद्ध वाक्य नाम लिखा, इसमें देख सकते हैं आम न जो मैंने बताया था वो सही से बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इन सभी। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए और 10th भी देख लीजिएगा, और 11th 12th जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हम सभी को देख लीजिएगा अच्छे से। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं आप सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इसमें 12th 13 13 का क, जो कि मैंने आप लोग को इसमें बताया था कि जैसे कि 12th का ये जो आपको पूछा जाएगा, जो इसमें एक पैराग्राफ था, ठीक है, बड़ा सा उसका, जो कि इसमें मैं आप लोगों को बताया था। जैसे 12th का क नंबर ऊपर है ये, और इसमें ख नंबर ये रहा, तो इसका प्रश्न ये उत्तर ये रहा, ऊपर प्रश्न है, इन सभी का उत्तर जो पैराग्राफ से आपको ढूंढ के लिखने थे ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो आप अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 13 का क नंबर जो पैराग्राफ दिया था बड़ा सा, जो 13 का क नंबर पैराग्राफ बड़ा सा दिया था, उसका क्वेश्चन के आंसर ये रहे सारे के, मैं जो आपको बताया था नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इनके ये रहे आंसर। अब 13 के ख नंबर भी पैराग्राफ जो था उसका भी ये रहे आंसर सारे। अब देख लीजिएगा अच्छे से, इसको रीड कर लीजिएगा, अब अच्छे से पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। फिर अगला प्रश्न है उत्तर नंबर 14, जो कि आप 14 में वहाँ पे देख सकते थे प्रत्यक्ष शुद्ध सुभाषितानी कृत्य अड्य, जो कि आप वहाँ पे 14 नंबर देख सकते थे। जो कि यहाँ पे 14 नंबर में जो आपको श्लोक लिखना था उस श्लोक को यहाँ पे नहीं दिया है, तो वो श्लोक आपको यहाँ पे नहीं दिया है। तो आपको बुक में कहीं से भी जो क्वेश्चन पेपर में ना हो उस श्लोक को 2-4 याद कर लीजिएगा, यानी कि आप अच्छे से 2-4 श्लोक आप याद कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि श्लोक 4 नंबर या 3 नंबर का रहता है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसमें आपका सब पूरा आंसर दिया है, क्वेश्चन ऊपर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसमें भी आंसर सारे दिए हैं, क्वेश्चन ऊपर दिए हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इसमें पूछा गया था ये प्रथम विभक्ति, पंचम विभक्ति, ये सब का यहाँ पे आंसर दिया गया है। पूरा जितने भी क्वेश्चन है आपको बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सारा का आंसर दिया है। फिर यहाँ पे 19 में जो पत्र लिखना था, आपको बुक से याद कर लेना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको निबंध लिखना था वो भी आप बुक के पीछे सारा चीज़ पा जाएंगे, निबंध और पत्र, और ये जो जितना भी निबंध, पत्र और ये जो आपका जितना भी है इसमें विभक्ति, ये सब आप पीछे पा जाएंगे, अपने बुक के पीछे पा जाएंगे। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपको हर एक मॉडल के अलग अलग मॉडल जो कि है क्वेश्चन 4 मॉडल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हर एक सब्जेक्ट के 4-4 मॉडल आप अच्छे से याद कर लेते हैं, आपका 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर अच्छे से आ गया पेपर में जितने भी मॉडल नंबर में है क्वेश्चन, तो आपको पूरा 100 नंबर मिल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखिए आपको 90 नंबर का गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से चारों सेट पढ़ लेंगे तो, यानी कि 4 मॉडल पेपर। ठीक है, तो अब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सबके अलग अलग मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छी पसंद आए हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो में हर एक तरह के मॉडल पेपर और हर एक सब्जेक्ट अलग अलग के आपको वीडियो यहाँ पे डालूंगा। तो ठीक है, तो आपको ऐसी वीडियो लेने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।